हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो इस बार सीबीएसई क्लास 10th में हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं या जिनके अभी हाफ ईयरली एग्जाम है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बच्चों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। मात्र 10 से 15 मिनट आपको देना है, जिसमें आपको बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आपको कम से कम बच्चों 5 से 7 मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे जो चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बच्चों बेल आइकन प्रेस कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना ना भूलना है बच्चों, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज के बच्चों आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस है। जैसे हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक ना, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इसी पे बेस्ड है। ठीक ना, इसने दिया है बच्चों सेक 2a इक्वल टू, हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, हमें दिया है बच्चों यहाँ पे दिया है सेक 2a इक्वल टू कोसेक a माइनस 27 डिग्री। और बच्चों यहाँ पे 2a को बोला क्या है, एक्यूट एंगल है, तो तुम्हें क्या करनी है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सबसे पहले ये सेक 2 है ना बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मेरे बच्चों ध्यान से, इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 2 है, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। क्या आइडेंटिटी है बच्चों, आपको पता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है सेक थीटा। हो जाएगा बच्चों, इतनी बातें समझ रहे हैं आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा इक्वल टू ये कितना दिया गया है, कोसेक a माइनस 27 डिग्री। अब बच्चों एक बात देखो, दोनों साइड क्या हो गया, कोसेक कोसेक हो गया, कोसेक हट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस का 27 हो जाएगा, a माइनस का 27। अब बच्चों a को इधर लाएंगे या a को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 27 इक्वल टू a प्लस का 2a। दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 117 इक्वल टू 3a। a की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, a की वैल्यू हो जाएगी 117 अपन में 3, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, यानी 39 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू हो जाएगी 39 डिग्री। अब देख सकते हो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में, ठीक ना, 200% गारंटी है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चों और भी आपको बहुत सारे रिलेशन याद रखने हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा, ये भी याद रख लेना है। इन्हें कोसेक का दिया था ना बच्चों, इसी के साथ सेक का भी याद रखना, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। और बच्चों ये आपका एक और याद रखना है, tan 90 माइनस थीटा, ये होता है प्यारे बच्चों कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट बच्चों 90 माइनस थीटा, ये होता है बच्चों हमारे पास tan थीटा। इन सारी बातों को बच्चों आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो बच्चों 5-6 आइडेंटिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में। अब बच्चों 200% गारंटी है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में भी दिख सकता है और 3 मार्क्स में भी दिख सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है, क्योंकि बच्चों हमें अपने बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बातें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक ना, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया बच्चों सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7। इस बच्चों इन्होंने क्या पूछा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। बच्चों ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200% गारंटी है बच्चों ये क्वेश्चन आता है। करेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो हमारे पास बच्चों पता होता है एक आइडेंटिटी, बच्चों हम लोग जानते हैं 2 आइडेंटिटी बच्चों हमारे पास होती है। एक बच्चों आप लोग जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। दूसरी आइडेंटिटी बच्चों हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ बच्चों हम लोग क्या यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या यूज करेंगे बच्चों, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बच्चों होगा क्या, जैसे बच्चों हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू बच्चों दिया है 7, ठीक ना। हमसे वैल्यू पूछा है बच्चों सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना बच्चों। हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। ये बच्चे हमें, ये बात हम लोग को सभी को पता है। तो बच्चों एक बात बताओ, एक आइडेंटिटी आप लोग जानते हो, क्या जानते हो बच्चों आप लोग, एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये होता है बच्चों एक में दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे में दोनों को घटा देते हैं, यही करते हैं प्यारे बच्चों।
यही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, इसमें हम लोग ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर, ठीक ना। इसको एक में जोड़ दो ए प्लस बी, और दूसरे में क्या कर दो बच्चों, घटा दो ए माइनस बी। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बच्चों, एक में दोनों को जोड़ देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे में क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास क्या दिया है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक ना। तो ये तो आपने लिख लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, जब उधर ले जाओगे तो इसको लिख दोगे 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक ना बच्चों। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दिया बच्चों 7, 1/7। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1/7 आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया ना समझ में बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दे सकता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दे सकता है, पूछ सकता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू बताइए, आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दे सकता है, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को रट लेना है, समझ लेना है, कहीं कोई भी समस्या आ रही हो बच्चों जरूर पूछ लेना है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 1 मार्क्स में जनरली हर बार पूछे जाते हैं, ठीक ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे आप लोग, ठीक ना। ये बच्चों समझ लेना, ये फार्मूला जरूर याद रख लेना, ठीक ना बच्चों। मेरी आदत होती है कि मैं क्वेश्चन के साथ फार्मूला जरूर लिखता हूँ ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है बच्चों, tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 75 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज कैसे करते हैं प्यारे बच्चों आपको बता दें, दो एंगल को ऐसे रीअरेंज करोगे ना जिनका सम कितना हो रहा है बच्चों, 90 हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चों, 90 हो रहा है, 90। अब बच्चों देखो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो 15 डिग्री और बच्चों 65 डिग्री, ये मिलकर कितना आएगा 90। क्या लिखोगे बच्चों, tan 15 डिग्री, पहले तो आप जो भी गिवन का है तो उसको लिख लोगे, कैसे लिखोगे, गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है बच्चों, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक ना, tan 65 डिग्री, और दिया बच्चों tan 75 डिग्री, ठीक ना, माइनस का tan 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो इधर जो भी है ना, इधर माइनस इधर बच्चों जो भी है इनको ऐसे रीअरेंज करेंगे दो को एक साथ बच्चों कि जिनका सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कर लेंगे, देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो tan 15 डिग्री और tan 65 डिग्री एक साथ लिखेंगे, tan 15 डिग्री और बच्चों tan 65 डिग्री एक साथ लिखेंगे, tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री और बच्चों tan 75 डिग्री, सॉरी बच्चों 65 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 75, और बच्चों 25 के साथ क्या लिखेंगे tan 65, और ये क्या बच गया बच्चों tan 60 बच गया, माइनस का tan 30 वैल्यू, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखो ध्यान से tan 15 tan 75 को कैसे कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा, बच्चों ये वाला फार्मूला जरूर याद रखना, tan 90 माइनस थीटा ये होता है बच्चों हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो आप लोग tan 90 माइनस 75 डिग्री, ठीक ना। 90 में 75 जाएगा, 15 आएगा बच्चों, कोई चेंज नहीं आया ना, ये हो जाएगा बच्चों tan 75 डिग्री, ठीक ना, ये tan 75 डिग्री। अगला दिया है बच्चों tan 25 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, tan 90 माइनस 65, बच्चों 90 में 65 जाएगा, क्या आएगा 25 आएगा, कोई चेंज नहीं आया, tan 65 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री। समझ रहे हो बात को। अब बच्चों देखो क्या करोगे, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉट 75 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों tan 75 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। इतनी बात हो गई बच्चों, इतनी बातें आप लोग समझ रहे हो, ठीक ना। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो कॉट 75 ये बच्चों कॉट थीटा क्या था 1 में tan थीटा, तो ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, बचा क्या बच्चों, बचा हमारे पास tan 60 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री। मान लेते हैं बच्चों आपको tan 60 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन sin 60 की वैल्यू पता है ना, sin 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, और sin थीटा अपन cos थीटा और tan थीटा 1/2, बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों
tan बच्चों tan 60 की वैल्यू इतनी आ गई, tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। कर लेते हैं tan 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 और डिवीजन cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये कट जाएगा 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों इतनी हो जाएगी। ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 माइनस ठीक ना 1/√3 मतलब बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक ना, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि बच्चों इसका एलसीएम कितना हो जाता है √3 बच्चों 3 बार जाता है, √3 में √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है 3 हो जाता है -1 कितना हो जाता है 2/√3। ठीक ना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है ताकि बच्चों आपके एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इस बच्चों क्या आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक ना बच्चों।